बाय थियरम 8.10 थोड़ा बहुत 8.9 जैसा ही है। अगर आपने 8.9 अच्छे से समझ लिया है तो 10 में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखना, पहले स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। ट्रायंगल वही है, फिगर वही है, सब कुछ वही है। क्या था फिगर में? ए बी सी बराबर, एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा दिया था। 8.9 की बात कर रहा हूँ। थियरम 8.9 में दो मिड पॉइंट्स दिए थे, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऐसा दिया था 8.9 थियरम में। बट यहाँ पे स्टेटमेंट रीड करना, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। यहाँ देख मेरे भाई, लाइन ड्रॉन फ्रॉम, ये मैंने लाइन स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट की? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। एक साइड के मिड पॉइंट से अगर आप लाइन ड्रॉ करना शुरू करो, एंड पैरेलल टू अनदर साइड, वो लाइन आपकी एक और साइड के साथ पैरेलल होनी चाहिए। किसके साथ पैरेलल है? बीसी के साथ। तो थर्ड साइड को वो मिड पॉइंट, थर्ड साइड के मिड पॉइंट में से वो पास होगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। फिर से, लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब कि ए बी का मिड पॉइंट ई, उसमें से हमने लाइन ड्रॉ करना शुरू किया, और वो आपकी लाइन बीसी के साथ, मतलब कि अनदर साइड के साथ पैरेलल होनी चाहिए। इसमें से लाइन तो हम बहुत सारी बना सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ जा सकती है, बहुत सारी जा सकती है ना लाइन। तो कंडीशन क्या रहती है? सेकंड कंडीशन कि वो ट्रायंगल की अनदर साइड के साथ पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आपकी मैच होगी तो वो लाइन आपकी थर्ड साइड को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। ये हमें प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे F मिड पॉइंट दिया नहीं है, F मिड पॉइंट प्रूव करना है। समझे? 8.9 में F मिड पॉइंट दिया था, यहाँ पे सिर्फ एक ही मिड पॉइंट दिया है, कौन? E। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड EF इज पैरेलल BC, ये भी आपको दिया है। एंड प्रूव क्या करना है? F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूव करना है। किसी को लोचा? तो लिखता हूं मैं, डेटा टू प्रूव एंड प्रूफ। फिर फिगर तो हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे जैसे 8.9 में किया था। डेटा में क्या दिया है? इन ट्रायंगल ABC, देखना मेरे भाई, E is a midpoint of AB दूसरा दिया है EB, सॉरी EF is parallel to BC, ये दिया है आपको। अभी एक्स्ट्रा हम जो ड्रॉ करेंगे वो आएगा, सॉरी टू प्रूव लिखते हैं पहले और फिर स्टार्ट करेंगे प्रूफ। टू प्रूव में आपको लाना है ये दो पार्ट इक्वल प्रूव करने हैं। कौन से वाले? AF इक्वल टू FC, मतलब इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है? F इज अ मिड पॉइंट ऑफ, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ये आपको इनडायरेक्टली प्रूव करना है। ये लाओ, मतलब ये इनडायरेक्टली हो गया। AF इज इक्वल टू FC आप लाओगे लास्ट में, तो उसका मतलब क्या हो गया? F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अभी टू प्रूव हो गया, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में पहला क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम फिगर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं जो हमें आंसर लाने में हेल्पफुल हो, ऐसे चेंजेस। तो ड्रॉ करेंगे अगले वाले थियरम में कैसे किया था वैसे ही, एक रे ड्रॉ करेंगे CX सच दैट, ड्रॉ रे CX सच दैट, कैसे ड्रॉ करना है? अंदर X है, नेम की M है, कुछ नहीं है तो हम M ही रखते हैं।
ड्रॉ रे सी एम सच दैट, कंडीशन क्या, सी एम पैरेलल बी ए और ए बी विच इंटरसेक्ट रे सी एम एट, बोलो, at point D. Ray is a part of line. Line segment is also part of line. तो आप रे भी लिख सकते हो, लाइन भी लिख सकते हो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या दिया है हमें, E is a midpoint of AB दिया है and EB parallel BC दिया। ओके ओके ओके, क्वाड्रिलेटरल में आओ बेटा। नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल जो नेम है उसका बनेगा क्वाड्रिलेटरल EBCD। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD देखना मेरे भाई, एक है हमारे पास पैरेलल, दो साइड पैरेलल हो गई और एक इक्वल भी हो गई, तो ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। देखते हैं कैसे, EB और B जो भी लिखो, B इक्वल टू CD, पैरेलल BE इस पैरेलल CD। कहाँ से लाए भाई ये, बाय कंस्ट्रक्शन। कहाँ से लाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आपने बोला था कि हमने CM पैरेलल BA ड्रॉ किया है। क्या बोला था कंस्ट्रक्शन में कि CM इज पैरेलल BA। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके पार्ट पैरेलल नहीं हो सकते। पूरी लाइन पैरेलल है तो उसके पार्ट पैरेलल नहीं हो सकते। तो इसका पार्ट है BE और ये पार्ट CD। एक और दिया था आपको डेटा में, EF इज पैरेलल BC दिया था, बट यहाँ पे हम EF नहीं लिखते हुए डायरेक्ट लिखेंगे ED। मुझे बनाना है इसको पैरेललोग्राम। क्या बनाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर रहा हूँ।
એ જો ને પછી તું જ કહીશ સર ફરી સમજાવો. આ શું તો સર્કસ ચાલે છે? ટેક્સ્ટ બુક બંધ કરી દો. આર્યભટ્ટના છોકરાઓ અહીં જો. पहले क्या लिखा बेटा? बी पैरेलल सी डी. कहाँ से आया? बाय कंस्ट्रक्शन. हमने ऐसे ही ड्रॉ किया था कि बी ए एंड सी एम पैरेलल रहे. पैरेललोग्राम प्रूव करने की दूसरी पैर कौन सी चाहिए हमें? ई डी पैरेलल बी सी चाहिए. वो डायरेक्ट नहीं है हमारे पास, बट हमारे पास था ई एफ पैरेलल बी सी. कहाँ से लाए? डेटा में से. डेटा में था ना ई एफ पैरेलल बी सी. अगर ई एफ बी सी के साथ पैरेलल हो तो ई डी भी बी सी के साथ पैरेलल नहीं हो सकता. तो इन दोनों से कंक्लूजन आया कि ई बी सी डी जो है वो क्या है? पैरेललोग्राम. क्या है? क्योंकि हमने ऑपोजिट साइड्स की दोनों पैर को पैरेलल प्रूव किया और बताया जो कुछ भी है. अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और नॉट. तो ई बी इज इक्वल टू सी डी होगा कि नहीं होगा? रीजन क्या? बट ई बी तो ई ए के साथ ए और ए के साथ इक्वल था भाई. थोड़ा बहुत 8.9 जैसा ही है अगर आप याद रखो तो. ई बी इज इक्वल टू सी डी, बट ई बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए ई. कहाँ से लाए ये? गिवन. क्योंकि हमें बोला था ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट राइट कंपेयर कर सकते हैं. तो कंक्लूजन आया सी डी इज इक्वल टू ए ई. क्या है कंक्लूजन? दोनों की राइट राइट साइड सी डी इक्वल टू ए ई. मतलब ये तीन अभी इक्वल हो गई. ए ई इक्वल टू ई बी इक्वल टू सी डी. हम सब अभी इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. क्या करना है? तो फिर से एक आएगा अल्टरनेट एंगल, एक आएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल और एक एक ये साइड. बाय यूजिंग एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. जैसे ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स